इसके पास कुछ मास है, अगर हम इसको ऐसे मूव कर दें तो वेलोसिटी भी आ गया। और मास और जिस वेलोसिटी से अगर किसी के पास कुछ मास हो और वो किसी वेलोसिटी से मूव करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में? मोमेंटम। ठीक है, तो इसके पास मोमेंटम है। अभी हम कुछ दिखाते हैं, ध्यान से देखना। ये टोटल 6 गोटी है, 3 वाइट 3 ब्लैक। ठीक है, 3 वाइट 3 ब्लैक गोटी है। एक को हम बाहर निकाल लेते हैं, एक वाइट गोटी को बाहर निकाल लेते हैं और इसको यहाँ से मार के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब हम पूरे लाइन में गोटी था, एक वाइट गोटी को मारे तो उधर से एक ब्लैक गोटी बाहर निकला, दिखाई दिया, एक ब्लैक गोटी बाहर निकला। अब देखो ध्यान से, अब हम 2 गोटी को निकाल रहे हैं, 2 वाइट गोटी को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। कितना ब्लैक गोटी बाहर निकला? ऐसा क्यों हुआ? इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो कभी बनाया नहीं जाता या उसको ख़त्म नहीं किया जाता। ठीक है, मोमेंटम को कभी बनाया नहीं जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे इसका जो मोमेंटम था, ये यहाँ से गया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया और लास्ट में इसको दिया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र होते गया। अब बोलेगा ये लास्ट वाला किसको दिया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा ना, तब जाके इसका मोमेंटम ज़ीरो हुआ। जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट ना करे तब तक इसका मोमेंटम ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लास्ट में इसके नीचे फ्रिक्शन फोर्स था तो इसके वजह से इसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया। नहीं तो अगर इसके आगे भी कुछ होता वो उस पर मोमेंटम ट्रांसफ़र करता, है ना। तो यहीं से हमको समझना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मोमेंटम जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वही मोमेंटम हमको लास्ट गोटी पे भी मिलेगा। जितना दम लगा के यहाँ मारे हैं, जितना फोर्स यहाँ मारे हैं, उतने फोर्स से लास्ट वाला इधर निकला। ठीक है, और यही चीज़ न्यूटन्स क्रैडल में दिखाया जाता है। अब क्योंकि वो न्यूटन्स क्रैडल, ठीक है, हम दिखा देंगे कैसा होता है न्यूटन्स क्रैडल। ठीक है, तो 1500 से 1700 के बीच के आसपास में मिलता है तो महंगा पड़ जाता है, इसलिए लाइन न्यूटन्स क्रैडल में यही दिखाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, बॉब लटका होता है बहुत सारा, गोल गोल सा बॉब, है ना, ऐसा मेटेलिक बॉल बोलते हैं उसको, बॉब। एक बॉब को इधर से टकराएगा तो लास्ट का एक बॉब निकलेगा, 2 बॉब को टकराएगा तो लास्ट का 2 बॉब निकलेगा। आया समझ में? एक्चुअली में न्यूटन्स क्रैडल का यूज़ किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाने के लिए। तो हम सस्ता सुविधा उपाय, ये कैरम बोर्ड का गोटी दिखाई दिया तो हम इससे काम कर लिए। समझ में आया मेरा बात?